वेलकम टू यूट्यूब चैनल केम टू फेम। और अभी के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे PYQ फॉर नीट एग्जाम और चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विथ रिस्पेक्ट टू कन्फॉर्मर ऑफ इथेन विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कन्फॉर्मर ऑफ इथेन को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इथेन का दो स्ट्रक्चर लिखेंगे। ये हो गया हमारा एच एच एच, और यहीं पे हम कर दे ये एच हाइड्रोजन। इसमें एक हाइड्रोजन एटम जो है वो दूसरे हाइड्रोजन एटम के एंटी पोजीशन पे है। तो एंटी पोजीशन होने के कारण इसको हम लोग बोल सकते हैं स्टैगर्ड। स्टैगर्ड। और इसी का हम लोग एक्लिप्स्ड फॉर्म भी लिख सकते हैं ऐसे। एच एच, यहाँ पर भी एच और एच, ये हो गया हमारा एक्लिप्स्ड फॉर्म। ये दो मेन कन्फॉर्मर है इथेन मॉलिक्यूल का। ये इथेन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो सी सिंगल बॉन्ड सी, और इसके साथ तीन हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर भी तीन हाइड्रोजन एटम। हमें इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ट्रू ऑप्शन कौन सा है वो सिलेक्ट करना है यहाँ पे। तो थर्ड ऑप्शन जो है उसमें बोला गया है कि बोथ बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम। मतलब ये जो कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे sp3। ये दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने के कारण इसमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ और जो बॉन्ड एंगल है वो सेम रहेगा, कांस्टेंट होगा। दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। चाहे वो हमारा इथेन मॉलिक्यूल स्टैगर्ड फॉर्म मतलब मोस्ट स्टेबल फॉर्म में हो, या फिर एक्लिप्स्ड फॉर्म लीस्ट स्टेबल फॉर्म में हो। लीस्ट स्टेबल। तो सिग्मा बॉन्ड के अलोंग बहुत रोटेशन होगा और बहुत सारा स्ट्रक्चर हमें मिलेगा, एन नंबर ऑफ कन्फॉर्मर मिलेगा हमें। लेकिन हर कन्फॉर्मर में कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ और जो बॉन्ड एंगल है मॉलिक्यूल का वो सेम होगा, क्योंकि ये जो बॉन्ड लेंथ है और बॉन्ड एंगल जो है वो हमें मिलता है कहाँ से, कौन से कंसेप्ट से, हाइब्रिडाइजेशन से। तो चाहे वो इथेन मॉलिक्यूल जिस फॉर्म में भी हो, जिस कन्फॉर्मर में भी हो, वहाँ पे कार्बन एटम का स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा, इसलिए उसका बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल भी सेम होगा। इसलिए जो चार ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन में है कि बॉन्ड एंगल चेंजेज, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा क्योंकि स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन सेम है। उसके बाद है कि बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ चेंज, ये दोनों होना नहीं है। थर्ड ऑप्शन है बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। और लास्ट ऑप्शन है बॉन्ड एंगल रिमेन सेम बट बॉन्ड लेंथ चेंजेज। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2,3-dimethyl butene can be prepared by heating which of following compound with strong acid। स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ हीट करने के बाद हमें मेन कंपाउंड लेना है। तो इसमें अगर हम ऑप्शन की बात करें तो जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है, ये सेकेंड ऑप्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन के साथ तीन मिथाइल ग्रुप CH3 CH3, फिर आगे आ गया यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2। इसको रिएक्ट कराना है हमें किसके साथ, इसे रिएक्ट कराना है एसिड के साथ। एसिड मतलब हो गया H+। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, मतलब यहाँ पे हो गया हमारा ये स्टेप स्लो RDS इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का स्टेप हम लोग फॉलो कर रहे हैं, और ये हो जाएगा CH3 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 और कार्बन हाइड्रोजन, इस पे बन जाएगा प्लस चार्ज और ये हो जाएगा CH3। यहाँ पे हमें 2 डिग्री कार्बोकेटाइन मिला।
अब हम क्या करेंगे, इस 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट करेंगे। कैसे? मिथाइल शिफ्ट से, CH3 शिफ्ट रीअरेंजमेंट होगा। तो अगर हम रीअरेंजमेंट करा दें, मिथाइल ग्रुप को यहाँ तक माइग्रेट कर दें, तो हमें क्या मिलेगा? ये कार्बन, इसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप CH3 और यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन, ये आ जाएगा CH3 और CH3, और यहाँ से मिथाइल शिफ्ट हुआ इसलिए इस कार्बन पे बनेगा प्लस चार्ज। अब हम इस H प्लस को अगर रिमूव कर दें यहाँ से, तो ये कार्बन कार्बन के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा हो जाएगा? कार्बन, इसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ पे, और ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और ये कार्बन के साथ भी 2 मिथाइल ग्रुप CH3 और CH3। तो इसमें हमें मेन प्रोडक्ट कौन सा लेना था? तो ये मेन प्रोडक्ट था हमारा 2,3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटीन। वन, इसको नंबरिंग कर दें, 1 2 3 4। तो सेकेंड पोजीशन पे ये मिथाइल ग्रुप, थर्ड पोजीशन पे ये मिथाइल ग्रुप। तो ये हो गया हमारा 2,3 डाई मिथाइल, और लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन एटम है, और सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो इसको हम बोल देंगे 2 ब्यूटीन। तो अगर हम ये सेकेंड मॉलिक्यूल को ले ले रहे हैं, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट हो जाएगा कौन सा? 2,3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटीन। और यहाँ जो रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग ऑपरेट किए, दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो फर्स्ट स्टेप है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, जो स्लो आरडीएस है, स्लो आरडीएस। और ये कार्बोकेटाइन जो हमें पहले मिला वो 2 डिग्री, उसके बाद हम उसको रीअरेंज करके 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर लिए। यहाँ पे ये जो कार्बोकेटाइन है, दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो फर्स्ट स्टेप में इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, रीअरेंजमेंट होकर के 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जो है वो चेंज हो गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में। और सेकेंड स्टेप जो है, दैट इज द एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन में क्या किए हम लोग? तो H प्लस को रिमूव करा करके, और फिर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। और ये जो स्टेप होगा ये होगा हमारा फास्ट। तो जो हमारा मैकेनिज्म ऑपरेट हुआ वो कौन कौन सा है? तो फर्स्ट स्टेप में इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, रीअरेंजमेंट। और सेकेंड स्टेप जो फास्ट स्टेप है, उसमें हम लोग क्या कर दिए? तो सेकेंड स्टेप में H प्लस का रिमूवल हुआ, और हमें जो डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए था, कौन सा? 2,3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटीन, वो हमें मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in reaction with HCl an alkene react in accordance with Markovnikov's rule। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। टू गिव प्रोडक्ट 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो इसका जो प्रोडक्ट हमें दिया है उसका हम पहले स्ट्रक्चर लिख लेंगे कि हमें प्रोडक्ट चाहिए कैसा। तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा 6 मेंबर रिंग ऐसा, और यहीं पे हम लगा दे CH3 ग्रुप और Cl। यही मॉलिक्यूल हो गया हमारा 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये प्रोडक्ट हमें चाहिए। तो इस प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए हमें देखना है कि ये 4 ऑप्शन में से कौन कौन सा रिएक्टेंट हम ले सकते हैं जो HCl के साथ मार्कोनिकॉफ्स रूल के थ्रू ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे। तो मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या होता है कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के अलोंग हमें आयोनिक रिएजेंट को ऐड करना होता है। यहाँ पे आयोनिक रिएजेंट कौन सा है? H प्लस और Cl-। ये जो पॉजिटिव पार्ट है आयोनिक रिएजेंट का, वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ हमें ऐड करना है जिस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन कंटेंट ऑलरेडी ज़्यादा है, और निगेटिव पार्ट वो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ऐड करना है जिसके साथ हाइड्रोजन कंटेंट कम है। यही होता है हमारा मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो इसमें अगर हम फर्स्ट मॉलिक्यूल को ले और चेक करें कि हमें ये डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल रहा है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करना होगा? ये 6 मेंबरिंग, और यहाँ पे आ गया CH2। इसको रिएक्ट कराना है हमें पहले H प्लस के साथ। तो H प्लस के साथ रिएक्ट कराना है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। तो यहाँ पे
अगर ये कार्बन पे हम प्लस चार्ज दे दे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH3 में, और Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल बन करके और इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा दैट प्रोडक्ट इज यहाँ पे CH3, और इसके साथ आ गया Cl। मतलब जो हमें एक डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलना चाहिए था वो मिल गया। मतलब ए ऑप्शन में जो ये रिएक्टेंट दिया है वो HCl के साथ कंबाइन करके 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन दे सकता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हुआ। उसके बाद हमें क्या करना है, सेकेंड मॉलिक्यूल को चेक करना है। सेकेंड मॉलिक्यूल में ये 6 मेंबर रिंग, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे है डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड का पोजीशन यहाँ पे होगा। तो ये जो डबल बॉन्ड है इसको ये पाई इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर दे किसके लिए, H+ के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ये कार्बन के साथ CH3 ग्रुप तो रहेगा ही, और ये कार्बन पे बन जाएगा कौन सा हमारा, पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन के साथ मिल करके CH बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। अब Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल बन करके पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो जो हमें नेक्स्ट स्टेप मिलेगा दैट इज CH3, और इसके साथ आ गया Cl। मतलब ये भी हमारा एक डिजायर्ड प्रोडक्ट हो गया। तो हम ऑप्शन ए में जो रिएक्टेंट है और बी में जो रिएक्टेंट है उसको अगर हम HCl के साथ रिएक्ट कराए तो मार्कोनिकॉफ्स रूल को फॉलो करते हुए वो 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन कर सकता है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, जिसमें मॉलिक्यूल ए और बी दोनों इन्वॉल्व है। तो इस पूरे रिएक्शन में जो हमारा मैकेनिज्म ऑपरेट हो रहा है वो मैकेनिज्म है कौन सा, हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन जो है वो हो गया स्लो RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और ये हो गया हमारा फास्ट स्टेप। ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन स्लो एंड RDS। लाइकवाइज यहाँ पर भी जो कार्बोकेटाइन हमें मिल रहा है ये हो गया स्लो RDS, और Cl माइनस के साथ जो रिएक्शन है ये हो गया हमारा फास्ट स्टेप। ये Cl माइनस के साथ जो रिएक्शन है ये हो गया फास्ट स्टेप। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से हमें ये डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A single compound of structure is obtained from ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस कराना है हमें ताकि हमें ये प्रोडक्ट मिल जाए। तो ओजोनोलिसिस कराने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे उसका मैकेनिज्म पता है कि O3 के प्रेजेंस में हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर ये मॉलिक्यूल को सिलेक्ट करें लास्ट ऑप्शन में, तो इसको अगर सिलेक्ट करेंगे तो ये कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है वहां से ये ब्रेक होगा, और ये डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन अटैच होगा। ये डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, एक तरफ से इसका ओपन स्ट्रक्चर लिखना शुरू करना है। तो यहाँ से अगर हम शुरू करें तो ये लिख सकते हैं C कार्बन, इसके साथ लगा है कौन सा, CH3, CH3, और यहाँ पे आ जाएगा कौन सा, ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O, और ये कार्बन के साथ यहाँ पे क्या अटैच है, ये हो गया हमारा CH2। उसके बाद ये कार्बन CH, यहाँ पे आ जाएगा CH3, फिर हो गया हमारा कौन सा, CH2, और यहाँ पे आ जाएगा ये कार्बन CH, और इसके साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O। तो अगर हम स्ट्रक्चर को कोरिलेट करें, यहाँ पे CH2, CH2, CH2 के साथ CHO ग्रुप है, यहाँ पर भी CHO ग्रुप है। उसके बाद है CH के साथ CH3, CH CH3, फिर CH2, CH2, और ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O, और ये कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप, ये हो गया हमारा मिथाइल ग्रुप। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। तो इस रिएक्शन में सिंपली हमें करना क्या है, तो C डबल बॉन्ड C जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है वो अगर O3 के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या करना है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, और ये डबल बॉन्डेड कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, और जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा दैट में बी एल्डिहाइड और कीटोन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। उसके बाद है
टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, हमें पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना है, पाई बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है उसे काउंट करना है। टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज, ये स्ट्रक्चर दिया है मॉलिक्यूल का, और इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सिंपली काउंट करना है। तो सबसे पहले हम लोग काउंट क्या कर लेंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, 1 2 3 4, 4 पाई बॉन्ड है, 4 पाई बॉन्ड, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 पाई बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन ऑफ C6H5CH डबल बॉन्ड CH3 विथ HBr, यहाँ पर भी जो मैकेनिज्म ऑपरेट होगा दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और जो रूल फॉलो होगा दैट इज द मार्कोनिकॉफ्स रूल। अब हम ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को लेते हैं, यहाँ पे C6H5 को अगर हम रिंग फॉर्म में लिख लें तो कंसेप्ट हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये CH डबल बॉन्ड CH सबसे पहले हमें H प्लस के साथ रिएक्ट कराना है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, और पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये कार्बन पे प्लस चार्ज या ये कार्बन पे प्लस चार्ज। अगर इस कार्बन पे प्लस चार्ज बनता है तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन तो होगा, प्लस रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, इसलिए इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है। इसलिए हमें क्या करना है, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करना है। तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन किस तरह मिलेगा हमें, तो ये हो गया हमारा CH, और इस पे बन गया प्लस चार्ज, और ये हो गया CH2CH3, और इसमें 3 पाई बॉन्ड। ये कार्बोकेटाइन हो गया हमारा 2 डिग्री प्लस रेजोनेंस स्टेबलाइज। अब ये जो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है ये इस रिएक्शन का स्लो स्टेप है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। उसके बाद हमें क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल Br माइनस के साथ रिएक्ट कराना है। ये न्यूक्लियोफाइल अपना निगेटिव चार्ज डोनेट करेगा पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ, और जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे CH Br और CH2CH3, CH2CH3। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा, C6H5CHBr, है ना, C6H5CHBr CH2CH3, ये हो गया हमारा C6H5CHBr CH2CH3, इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मार्कोनिकॉफ्स रूल से हम फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लिए। तो ये जितने क्वेश्चन को हम लोग अभी सॉल्व किए वो हाइड्रोकार्बन का है, रिएक्शन मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और हम हर एक क्वेश्चन को मैकेनिज्म और बेसिक कंसेप्ट के साथ डिस्कस किए। स्टूडेंट को ये सारे कंसेप्ट को समझने के लिए, लर्न करने के लिए एक बार जरूर वीडियो को देखना चाहिए, ताकि आपका ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो तो सॉल्व हो ही जाए, और आपका इस चैप्टर में एक स्ट्रॉन्ग साउंड कंसेप्ट आपके ध्यान में आ जाए, ताकि नीट एग्जाम में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएँ। तो इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर से प्रिपेयर करेंगे बेस्ड ऑन PYQ। थैंक यू।